हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। जैसा कि हमने पिछली दो क्लासों में न्यूटन में से जो संबंध और फलन हमने पढ़ाया है, उसी का आज पार्ट 3 हम करने वाले हैं। जो कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं, कोशिश करेंगे आज सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करते हैं हम इनमें। तो देखिए, हमारे पास जो पार्ट 3 में हम जो क्वेश्चन करेंगे, तो इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन तक सेकेंड वीडियो में करा दिए। फर्स्ट वीडियो में आपके लिए जितना भी इसका बेसिक था, जितनी नॉलेज थी इसकी, वो हम उसमें बता दिया है। तो फर्स्ट वीडियो आपको इस एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे, एकदम क्लियर आपकी समझ में पूरी एक्सरसाइज आएगी, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें अभी रिलेशन के बारे में समझाया गया है, फलन के बारे में अभी नहीं समझा गया है। तो बस अभी रिलेशन ही चल रहा है, एक्सरसाइज 1A है। तो आइए इसका छठवां क्वेश्चन करना है हमें। तो देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन क्या है इसका। तो इसका छठवां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि i सभी पूर्णांकों का समुच्चय है, यदि i सभी पूर्णांकों का समुच्चय है तथा i पर एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू i, ठीक है, तथा x माइनस y एक सम पूर्णांक है, x माइनस y एक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो देखिए, हमें इसमें तुल्यता संबंध जो दर्शाएंगे, उस तुल्यता संबंध के लिए हमने पहले ही आपको समझा दिया है कि तुल्यता संबंध में क्या चाहिए हमें। तो हमें यहाँ जो तुल्यता संबंध हमें दर्शाना है, तुल्यता संबंध, इस संबंध में आपको क्या दर्शाना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों संबंध जिस क्वेश्चन में होंगे वो हमारा एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो पहला हमारा आएगा स्वतुल्य, है ना। तो स्वतुल्य कब होगा? जब a, बिलोंग्स टू r और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, यानी a या फिर आप जो भी सेट समुच्चय लें उससे बिलोंग करना चाहिए। तो जैसी कंडीशन आएगी ये स्वतुल्य के लिए होगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाया, तो ध्यानपूर्वक उसको देखें, ठीक है। और इस चैप्टर को समझने के लिए पेन कॉपी साथ लेके ही बैठें, तो बढ़िया तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास सममित। सममित में क्या चाहिए? a, b बिलोंग्स टू r है, तो हमें b, a b बिलोंग्स टू r चाहिए। यानी a, b है तो b, a भी हमें उसी रिलेशन में ही चाहिए, तो आपका सममित हो जाएगा ना, उसका अपोजिट ही चाहिए। a, b तो फिर b, a चाहिए। अगर b, a नहीं मिल रहा तो सममित नहीं होगा। और तीसरा आता है आपका संक्रामक। संक्रामक में क्या है कि संक्रामक में अगर a, b बिलोंग्स टू r, यानी ए बी का संबंध r से है, फिर बी सी का संबंध भी आपका r से ही है, बी सी, बी, सी बिलोंग्स टू r, तो हमें तीसरा संबंध क्या चाहिए? तो हमें इसमें तीसरा संबंध चाहिए a, c बिलोंग्स टू r। तो हमारा क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। और ये तीनों संबंध हमारे प्रूफ हो जाएंगे, तो जो जिस क्वेश्चन में तीनों संबंध हमारे प्रूफ हो गए वह एक तुल्यता संबंध होगा। तो वही हमें क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 में पूछा गया है कि इसका सिद्ध करना है कि हमें ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो देखो, x माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। तो x माइनस वाई क्या है? पूर्णांक है। तो हम यहाँ स्वतुल्य के लिए देखेंगे, स्वतुल्य संबंध में देखेंगे कि यहाँ हमारे पास x, x बिलोंग्स टू r, है ना। जहाँ x फॉर ऑल, यानी प्रत्येक x के लिए हमारे पास जो समुच्चय है वो क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय i से डिनोट किया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू i, तो हम क्या लिखेंगे कि x माइनस एक्स बराबर 0 क्या है? एक सम पूर्णांक है।
एक्स माइनस एक्स बराबर 0 क्या है, समपूर्णांक है, तो 0 की संख्या यानी सम संख्या, क्योंकि 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। सम संख्या क्या होती है, जिनमें 2 का भाग चला जाए। तो इसमें पूछा सम पूर्णांक, माइनस हो या प्लस हो, जिसमें 2 का भाग आराम से जा सकता है वही सम पूर्णांक है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो पूर्णांक सम पूर्णांक होगा ही नहीं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सम पूर्णांक है। तो ये हमारा कैसा स्वतुल्य है, स्वतुल्य आर क्या है, स्वतुल्य, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें एक्स कॉमा एक्स यानी a का रूप मिल गया, एक्स कॉमा एक्स, है ना। तो ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया, है ना। अब देखते हैं सममित। सममित में देखते हैं कि हमारे पास एक्स कॉमा बाई, है ना, या ऐसे लिख सकते हो आप कि एक्स माइनस बाई एक सम पूर्णांक है। एक्स माइनस बाई क्या है, सम पूर्णांक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ एक्स जो बाई है वो बिलोंग करेगी आपकी आई से, दोनों पूर्णांक है। तो इन्हें माइनस करने पर जो बच रहा है वो क्या है, सम पूर्णांक है ना। एक्स और बाई का में से जो घटाएंगे माइनस करके जो बच रहा है वो क्या है, सम पूर्णांक, है ना। आप विषम संख्या में से विषम संख्या घटाइए, क्या मिलेगा, सम मिलेगा, और सम में से सम घटाओगे तभी सम ही मिलेगा। और यहाँ अगर हम लिखें कि बाई माइनस एक्स, है ना, एक सम पूर्णांक है, बाई माइनस एक्स, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, बाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर और बाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आई। तो देखिए इसे हम थोड़ा सा अंकों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि हमने एक्स बराबर लिया है 5 और बाई बराबर ले लिया 7। तो क्या लिखा हमने, एक्स माइनस बाई, यानी एक्स माइनस बाई यानी क्या लिखोगे, 7 माइनस यानी 5 माइनस 7 कितना मिलेगा, 2 माइनस का। तो 2 क्या है, संपूर्णांक है, तो एक्स माइनस बाई संपूर्णांक मिल गया। अब लेके हम इसको बाई माइनस एक्स, तो बाई की वैल्यू क्या है, 7 माइनस के 5, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अब भी तो संपूर्णांक ही है, 2 भी तो क्या है, संपूर्णांक है। तो हमारा क्या होगा, फलन क्या होगा, यानी ये सममित है। आर क्या है, सममित है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दर्शाना, संक्रामक दिखाना है, तो इसे यहां से साफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से संक्रामक संक्रामक संबंध के लिए हमारे पास एक्स कोमा बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आई, 3 ऐसी संख्याएं जिनको आपस में घटाने पर माइनस करने पर सम संख्या ही बचेगी, समपूर्णांक, तो वो हमें एक्स बाई जेड है, ठीक है। आप कोई से भी 3 संख्या ले लिए जिनमें से घटाने पर सम संख्या ही बचनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मतलब है कैसे, ओनली सम पूर्णांक से, ठीक है, उसमें सम पूर्णांक है उससे ही मतलब है, और कोई ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स माइनस बाई एक सम पूर्णांक है। एक्स माइनस बाई क्या है, सम पूर्णांक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर, ये तो हो ही गया। अब इसमें एक कोई एक हमारा एक पूर्णांक और है ना, एक इंटीजर और है, वो है जेड। तो यहाँ बाई माइनस अगर जेड करें तो ये भी हमें एक क्या मिलता है, सम पूर्णांक मिलता है, सम पूर्णांक है ना। जैसे एक्स बराबर ले लिया हमने 15, बाई बराबर ले लिया 5 और जेड बराबर ले लिया 3। आपस में घटाओ, 15 में से 5 घटाओगे 10 मिलेगा, कैसी संख्या है, 10 सम है ना, तो यहाँ सम मिल गया। 5 में से आप 3 घटाओ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 क्या है, संपूर्णांक है, यहाँ मिल गया। अब हमें 10 प्लस 2 को ऐड करें तो 12 मिलेगा ना, तो 12 क्या है, ये भी आपका क्या है, सम पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड एक सम पूर्णांक है, क्या है, एक संपूर्णांक है, ठीक है। बाई से बाई कैंसिल करो, क्या मिलेगा, एक्स माइनस जेड एक सम पूर्णांक है।
क्या है, समपूर्णांक है। तो यहाँ तो हमें मिल गया क्या, इसका तो हमें मिल जाएगा यहाँ से y, z, यहाँ लिख दिया। इसका मिलेगा हमें क्या, y, z बिलोंग्स टू r। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x, z बिलोंग्स टू r। तो देखो x, y, z और x, z तीनों मिल गया। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा संक्रामक संबंध, r संक्रामक है। अब जब हमारे पास तीनों ही आ गया, क्या है ना, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ये जो रिलेशन हमारे दिया हुआ है, इसमें डिफाइन किया हुआ है कि आर एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, एक्स माइनस वाई संपूर्णांक है, तो सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही प्रूफ हो गए। तो ये संबंध कौन सा होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ लिख दें, यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, बस हमें यही सिद्ध करना था, तो यही दिखाना था हमें। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे एक्सरसाइज में, बस इसकी लैंग्वेज को पकड़ के चलो, क्या समझा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसी को पकड़ो और हल करो, लिखो। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार आप इसका रिवीजन करके देखो एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये है, तो इसे आप नोट करो। और इसके बाद में आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन कितना है, कौन सा है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, यदि ए बराबर, है ना, 7वां क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, तो ए पर, अब पहला है आपका तत्समक संबंध आई ए लिखिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला इसमें दिया हुआ है कि तत्समक संबंध आई ए, है ना। अब तत्समक संबंध हमने आपको समझाया था कि तत्समक संबंध जैसे स्वतुल्य हम देखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, जितने अवयव हैं उनका खुद का ही प्रतिबिंब खुद जैसा ही मिलना चाहिए, स्वयं के जैसा, है ना, उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो तत्समक होगा। स्वतुल्य में वो तो जो मिल गए, जैसे इसमें 4 अवयव हैं, चारों के प्रतिबिंब खुद के जैसे मिल गया और कुछ एक्स्ट्रा भी मिल गया तो स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन ये तत्समक संबंध नहीं होगा। तो हमें ये क्या चाहिए, हमें तत्समक संबंध दिखाना है। तो पहले का आपका आंसर मिलेगा कि ए, है ना, बी, बी, सी और डी। ये आपका आंसर हो गया किसका, पहले वाले का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, जैसे ए, बी, सी, है ना, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। जितने अवयव हैं उनका खुद का ही प्रतिबिंब और उतना ही आना चाहिए जितने अवयव हैं। 4 अवयव हैं तो 4 ही आएंगे आपके, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो तत्समक संबंध नहीं होगा। अब वो पूछ रहा है, सेकंड में दिया है कि एक ऐसा संबंध लिखिए जो स्वतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है। अब देखो वही बात आ गई ना, जैसे पहले बता रहे कि स्वतुल्य है किंतु तत्समक नहीं है। अब सेकंड में हमारा है कि सेकंड वाले को देखते हैं कि यहाँ स्वतुल्य है ना, तो हम यहाँ आर जो निकालेंगे वो आपको लिखना है, यही चारों के चारों ये लिख दो, ए, बी, सी और डी, क्योंकि चारों तो हैं, इसमें 4 अवयव हैं, तो चारों के प्रतिबिंब तो मिलने चाहिए खुद के समय, स्वयं के जैसा ही प्रतिबिंब मिलने चाहिए, और चारों को मिलने चाहिए, क्योंकि स्वतुल्य तो सभी के लिए होता है। अब इसके बाद आप कुछ भी और ले सकते हो, जैसे हमने लिख दिया ए, बी, फिर ले लिया बी, सी। तो देखिए ये कैसा है, ये स्वतुल्य है, क्योंकि ए, बी, सी, डी, तो मिल ही रहा है ना। स्वतुल्य आर क्या है, स्वतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है। ठीक है, ये हमें दिखाना था। क्या छोटा सा क्वेश्चन है जी। ठीक है, नोट करते हैं और 8 में देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दिखाइए कि धन पूर्णांक के समुच्चय पर संबंध
गुणनखंड स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, दिखाइए कि धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध यानी गुणनखंड स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि माना धन पूर्णांकों का समुच्चय है ना, समुच्चय ए बराबर हम इसमें से मान लेते हैं ए बी सी और डी, यानी ये हमारे पास धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांक मान लेते हैं जेड प्लस, धन पूर्णांकों का समुच्चय है जेड प्लस मान लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आप ले सकते हो, तो ओनली पॉजिटिव पूर्णांक ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, हमें इसमें देखते हैं कि धन पूर्णांकों का जो समुच्चय आएगा उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना है। तो हमें ऐसे पूर्णांक दिखाने हैं जिनका पूर्णांक है ना, तो हम पहले किसके लिए दिखाएंगे, स्वतुल्य के लिए दिखाएंगे। तो हम यहाँ से मान लें कि इसमें a, b है वो बिलोंग्स टू r तथा a बराबर मान लेते हैं एन बी, है ना। तो यहाँ से हमें n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर मिलेगा हमें a/b, ठीक है, ये मिलेगा हमें। तो देखो ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है, या भाज्य भी लिख सकते हैं, विभाज्य का भी नियम हम इसमें लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लगेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध दर्शाना है। तो स्वतुल्य के क्या लगोगे आप, a, बिलोंग्स टू r, है ना, और यहाँ से जो प्रत्येक a है वो कनेक्ट है आपकी z प्लस से, ठीक है, z प्लस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n बराबर a/a। तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो 1 कैसा है, धन पूर्णांक नहीं है, 1 तो धन पूर्णांक है ना, तो ये कैसा है हमारा धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है 1। तो कैसा है, फलन कैसा हो गया, यानी ये स्वतुल्य है, जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, स्वतुल्य है। अब सममित की बात करते हैं। तो सममित, सममित संबंध की बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि हमारे a, b बिलोंग्स टू r, यहाँ a b है वो बिलोंग करे प्लस इंटीजर से, ठीक है, धन पूर्णांक है। अब यहाँ हम लिखेंगे n बराबर a/b। तो ये तो आपका एक धन पूर्णांक है, ठीक है। अब मान लो कि हम इसे लिखें उल्टा, कि हमें लिख दिया इसे क्या लिखें b/a, तो ये क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। या फिर ऐसे लिखो, इसको हम उल्टा करते हैं तो इसको लिखें b/a, तो ये क्या मिलेगा 1/n, यानी इसके बटे 1 मान लो, उल्टा कर दो। तो n धन पूर्णांक है, तो 1/n धन पूर्णांक होगा, नहीं होगा। देखो a बराबर मान लिया हमने 4 और b बराबर मान लिया 2, तो यहाँ रखोगे आप तो हमें क्या मिलेगा 4/2, यानी 2 मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 बार। तो 2 कैसा है, धन पूर्णांक है। और इसको हम लिखें कैसे, यहाँ से b/a यानी 2/4, तो 2 से ये कैंसिल हो तो कितना मिलेगा 1/2। अब 1/2 पूर्णांक है ही नहीं, 1/2 क्या है, 1/2 तो परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए क्या होगा हमारा, ये b/a नॉट बिलोंग्स टू r, है ना, ये क्या मिल रहा है, परमेय संख्या मिल रहा है, धन पूर्णांक नहीं मिल रहा, तो सममित नहीं है, ठीक है। कैसा है, सममित नहीं है। आज तो गर्मी बहुत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सब ये आपका सममित तो नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं, स्वतुल्य तो हो ही गया। तो देखो संक्रामक, संक्रामक संबंध में हमें क्या दर्शाना है कि हमारे पास ए बी और सी जो क्या है
पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए बी सी 3 पूर्णांक हैं, वो ए बी सी डी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यानी हम रख लें कि ए बटे बी इक्वल टू एन, ये वाला। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो आपका धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, ठीक है। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, इसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। अब हम लिखें इसको क्या, बी बटे सी बराबर एम मान लिया, यानी बी बटे सी जो आ रहा है वो एम आ रहा है। तो एम क्या है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब हम क्या करेंगे, कोई भी धन पूर्णांक है, जैसे एक तो धन पूर्णांक है 3 और एक है 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 15, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, धन पूर्णांक ही तो मिलेगा। तो आप धन पूर्णांकों का मल्टीप्लाई कीजिए तब भी आपको धन पूर्णांक ही मिलेगा। तो क्या यहाँ से तो हमें मिल रहा है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ए बटे बी इंटू बी बटे सी, और ये एम एन इंटू एम, तो बी से बी कैंसिल, क्या मिला, ए अपॉन सी इक्वल टू एम एन। एम एन क्या है, एक धन पूर्णांक है, एम एन आपका है धन पूर्णांक। यहाँ से समझिए कि एक धन पूर्णांक ये, एक धन पूर्णांक ये, दोनों का मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो भी धन पूर्णांक ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, तो क्या हो गया, संक्रामक है। तो देखो हमें यही इसमें सिद्ध करना था कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है, ठीक है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। देखिए फिर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इससे हटके, लेकिन है कुछ खास नहीं, ठीक है। नोट कीजिए 8वां क्वेश्चन और 9वां करा दें। देखिए 9वां क्वेश्चन है, तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। संबंध r है ना, संबंध r समुच्चय n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि a कॉमा बी है ना, ए बी, ए कॉमा बी, आर सी कॉमा डी इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी सी, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है और n क्रॉस n के दो अवयव भी बताना है जिनका संबंध 1 और 2 से है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। तुल्यता संबंध में क्या है कि वही आपको स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक दर्शाना है, उसके बाद में आप तुल्यता संबंध हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में तीनों रिलेशन होंगे वहाँ तो आपका तुल्यता संबंध हो ही जाएगा। तो देखिए हमारे इसकी कंडीशन क्या दी है, जैसे ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है ना, क्या ये इस प्रकार दिया है कि ए डी बराबर बी सी, यही तो दिया है। तो इसको कैसे हल किया है कि इसे इस यानी पहले का गुणा लास्ट वाले में और मध्य पदों का गुणनफल, देखो ए का गुणा डी में ए डी आ गया, बी का गुणा सी में बी सी आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें ये सममित स्वतुल्य और संक्रामक सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लेते हैं पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम अगर इसको लिखें, क्या लिखें हम इसको, यहाँ ए बी रिलेशन ए बी से है ना, और हमारे पास जो ए कॉमा बी है वो बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन का अवयव है, मतलब एन क्रॉस एन वही कार्तीय गुणन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो 11वीं में सीखा था, और हमने पहली वीडियो में भी आपको सही तरीके से समझा दिया था कि एन क्रॉस एन यानी ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है ना उसका एक अवयव है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए का गुणा बी में करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी बराबर बी का गुणा आप ए में करोगे तो बी ए बी मिलेगा। मतलब है कि ए बी खुद के बराबर मिल गया, ए बी के ही बराबर है, तो खुद के संबंध खुद के साथ ही मिल रहा है ना, स्वयं के जैसा ही तो अभी मिल रहा है हमें। तो हमारे पास कैसा हो गया, हमारे पास आर क्या हो गया, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य, क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं सममित की। सममित में हमें से ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है ना, और यहाँ ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन,
एन क्रॉस एन के अवयव है, यही तो हमारे पास दिया हुआ है एन क्रॉस एन। तो बस यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यानी ये तो हमें यही मिलेगा क्या, ए डी बराबर बी सी, यही तो मिलेगा। तो हमारे पास ये बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन हो गया। अब हम यहाँ देखें, हम इसको लिखें कि सी कॉमा डी और यहाँ लिख दें ए कॉमा बी। तो हमें क्या मिलेगा, सी का गुणा करेंगे बी में तो बी सी, और ए का गुणा करें डी में तो बराबर ए डी। तो ए डी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए डी मिल गया ना। तो हमें दोनों तरीके से मिल रहा है कि ये दोनों हमारे पास, ये भी क्या लिखेंगे हम इसको कि सी कॉमा डी और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो हमारे पास कंडीशन क्या मिल रही स्वतुल्य की, सममिति की, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, यही तो मिल रहा है, सी डी कॉमा ए बी और यहाँ ए बी कॉमा सी डी, एन क्रॉस एन का। तो हमारे पास क्या ऐसा संबंध हो गया, सममित हो गया। ये आर क्या है, आर सममित है। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा अलग से हल कर लेते हैं। जैसे बी सी बराबर ए डी है, ये ले लिया हमने, तो यहाँ बी को इसके बटे में भेज दिया, डी सी के बटे में आ जाएगा, सी अपॉन डी बराबर ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, है ना। क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में, और भाग वाली संख्या हमेशा लिखी जाएगी बटे में या अपॉन में। ठीक है, अपॉन या बटे एक ही बात है। अब ये तो सम्मित हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक, संक्रामक की हम जब बात करते हैं तो देखो, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि अवयव हैं ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ संक्रामक में हमें ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, है ना, तो ये मिल गया। तो इसमें हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि हमारे पास जो हमें मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, ए डी बराबर बी सी, है ना, जहाँ हमारे पास ए बी और सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन के अवयव है ना यहाँ। अब हम निकलते हैं दूसरा, इसमें निकालते हैं कि हमसे एक और अवयव मान लो, जैसे ए बी और सी डी दिया हुआ है, एक और मान लो, तो ई एफ मान ले, ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं सी डी रिलेशन बाई ई एफ, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, सी का गुणा एफ में करोगे सी एफ इंटू इसका गुणा यहाँ करो तो ई डी या डी ई लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के क्या है, अवयव है। एन क्रॉस एन का जो आएगा आपका रिलेशन, उसके अवयव है। अब ये हो गया। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ सी अपॉन डी, सी अपॉन डी और ये हो गया ई अपॉन एफ, डी को सी के अपॉन में और एफ ई के अपॉन में आ गया, है ना। अब यहाँ से जो ई एफ सी डी है, वो सी डी किसके बराबर है, ए बटे बी के। तो सी बटे डी की जगह आप लिख दो ए बटे बी, तो ये हो गया ए बटे बी बराबर ई बटे एफ, गुणा करो क्रॉस में, इसका गुणा यहाँ करोगे तो ए एफ बराबर बी का गुणा इसमें करोगे तो बी ई, ये मिल गया। अब इसे क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी आर, यहाँ क्या लिखना है आपको, इसे बी ई, इसे ई बी लिख देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसे लिख दें क्या, ई एफ, क्योंकि ए का गुणा एफ में और बी का गुणा में, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए कॉमा बी, यहाँ थोड़ा सा अलग हट के लिख देते हैं, ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो देखो हमारे पास संक्रामक की कंडीशन मिल रही है, ए कॉमा बी, बी सी कॉमा डी, फिर सी कॉमा डी, ए कॉमा एफ, फिर ए बी और ई एफ मिल गया। तो क्या हो गया हमारे पास, आर क्या हो गया, आर संक्रामक है। और संक्रामक है, सम्मित है, स्वतुल्य है, तो रिलेशन कैसा है, तुल्यता संबंध है ना। तो यहाँ लिख देंगे यह संबंध
एक तुल्यता संबंध है। बस हमें यही सिद्ध करना था। इसके बाद में हमें इसके 2 एग्जाम्पल और देने हैं, है ना। तो पहले इसे नोट कर लो और फिर इसके एग्जाम्पल देते हैं। देखिए n क्रॉस n पे 1,2 का हमें एक रिलेशन भी देना है। तो संबंध उदाहरण बताना है, रिलेशन या उदाहरण बताना है। तो हमने लिख दिया 1,2 रिलेशन। अब यहाँ कंडीशन तो ये है ना, तो पूरी कंडीशन ये होनी चाहिए। तो हमने ले लिया यहाँ पर 2,4 गुणा कीजिए, 1 का गुणा 4 में 1 इंटू 4 और 2 का इंटू 2 में 2 इंटू 2। तो क्या मिलेगा 4 इक्वल टू 4, बराबर है। क्लियर है, प्रूफ हो गया ये कि दोनों की वैल्यू बराबर है। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्यों 1,2 तो है ही हमारे पास, हम ले लिया 3,6 ले लिया। तो आपको क्या करना है, 1 का गुणा 6 में और 2 का गुणा 3 में। तो 1,6 इक्वल टू 2,3, तो 6 इक्वल टू 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल इस तरीके से। तो बस कंडीशन आपको बराबर दिखानी है। इसके जो अभी उनके दुगने दुगने ले करके ले लीजिए। एक है ना, जैसे 3 है तो 3 का 6 ले लीजिए, यहाँ 4 लें तो 8 ले लीजिए, तो वो आपका आ जाएगा। 5 लें तो 10 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। इसे नोट कर लो, 10वां देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिखाइए कि धन पूर्णांकों का समुच्चय। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, अरे मार कर गिर गया। दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध से बड़ा है, संक्रामक है, परंतु स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। तो देखिए हमारे पास इसमें रिलेशन को कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे यहाँ x, y सच दैट x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब वो x y क्या है, ठीक है, तथा x, y बिलोंग्स टू z प्लस, यानी से बड़ा है तो x y से बड़ा है ना, से बड़ा है तो x y से बड़ा है। ठीक है, तो अब इसे में हमें दिखाना है कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए देखिए 10वां क्वेश्चन है, स्वतुल्य संबंध में हम देखें तो हम यह लिखें कि x से बड़ा है, या ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन x। तो क्या ऐसा संभव है कि x खुद से ही बड़ा हो, यानी कोई व्यक्ति खुद से कैसे बड़ा हो सकता है ना, हो नहीं सकता ना। तो वो कंडीशन बिल्कुल खत्म है। क्या लिखोगे, x, नॉट बिलोंग्स टू r, है ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति खुद से कैसे बड़ा हो सकता है, कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं है। अब सममित की बात करते हैं। सममित में देखो कि x y से बड़ा है ना, अर्थात हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y। क्लियर है, x y से बड़ा है तो हमें मिलेगा x, y बिलोंग्स टू r, ये तो मिल गया। क्लियर है, अब क्या हमारे पास है ना, हम लिख सकते हैं परंतु, तो या लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे y x से बड़ा है, x से बड़ा है, तो क्या x यहाँ x y से बड़ा है तो y x से बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों भाइयों जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, या छोटा है छोटा ही रहेगा। क्या छोटा वाला बड़े से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ y, x नॉट बिलोंग्स टू r, ये स्वतुल्य नहीं है और ये सममित नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हैं संक्रामक के। तो संक्रामक में देख रहे हैं, देखते हैं कि हमारे पास x, y, z है, वो बिलोंग्स टू z प्लस। ये z तो एक अवयव है, z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय हो गया।
ठीक है। निगेटिव अगर लिखेंगे तो ऋण पूर्णांक को समझ के लिखेंगे तो जेड के ऊपर यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। तो हम लिखेंगे एक्स बाई से बड़ा है, एक्स बाई से बड़ा है, इसको आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो, अर्थात एक्स ग्रेटर देन बाई। क्लियर है। तो आपको मिलेगा एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ तो क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बाई जेड से बड़ा है। तीन भाइयों में तो हो सकता है ना, पहला दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है ना। तो ऐसे हो सकता है ना, यानी अर्थात आप इसके ऐसे लिख दीजिए कि बाई ग्रेटर देन जेड, बाई जेड से बड़ा है ना, और एक्स बाई से बड़ा है। तो हमारे पास यहाँ से तो मिलेगा बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो जब एक्स बाई से बड़ा है और बाई जेड से बड़ा है तो जेड से बड़ा भी तो एक्स ही होगा ना, बड़ा वाला तो तीसरे वाले से ही बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स जेड से बड़ा है, अर्थात इसको लिख दीजिए एक्स ग्रेटर देन जेड। इन कंडीशन को आप फॉलो कीजिए तब भी आपको समझ में आएगा कि एक्स जेड से ही बड़ा है। तो देखो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, मिल गया, एक्स कोमा बाई, बाई कोमा जेड और जेड कोमा एक्स। तो संबंध कैसा है, यानी आर है वो संक्रामक संबंध है। बस हमें यही सिद्ध करना था, बताना था कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है तथा संक्रामक है, ठीक है, ये है। तो बस आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। अगली क्लास में हम जो बच्चे को जो क्वेश्चन उनको पूरा कराएंगे इसमें। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है इस चैप्टर में, लेकिन टाइम की टेंशन मत लीजिए, इसको आप कॉपी पेन लेके साथ ही साथ देख करके नोट कीजिए, जिससे अच्छे तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चैप्टर कुछ हार्ड नहीं है, बस उसकी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। तो थैंक यू स्टूडेंट, बस आज की क्लास में इतना ही। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे।